हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का अनुपात, समानुपात और साझेदारी, जिसका हम लोग यहाँ पर भाग नंबर 7 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ सबसे पहले स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के लिए मूल रचनाकार और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवि हटा देंगे। स्मृति आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात क्या है? 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रश्न के अनुसार इसको यहाँ पे मान लेता हूँ 7x, इसको तो x मान लेता हूँ यहाँ पे, और इसको पूरे को y। तो 7x माइनस 8y इक्वल टू कितना आएगा? इसका 1/4 है, यानी कि 7x/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 28x माइनस 32y बराबर 7x। तो यहाँ पर 21x, x वाले टर्म एक तरफ ले जाऊंगा, इक्वल टू 32y। y बराबर 21x/32। a की बचत कितनी है? अभी बताया था 7x/4, गिवन है क्वेश्चन में। तो b की बचत 9x माइनस 9y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा, 9x माइनस 9 इंटू 21x/32, यानी कि 99x/32। c की बचत 12x माइनस 15y, तो 12x माइनस 15 इंटू 21x/32, यानी 69x/32। बचत का अनुपात 7x/4 इज टू 99x/32 इज टू 69x/32। तो ये रेशियो आप लोगों का जो यहाँ पे निकल कर आएगा 56:99:69। दैट मीन्स कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का खर्चा 10,500 रुपए है तो परिवार की बचत कितनी है? आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। माना आय और व्यय को क्रम से क्या बोलेंगे? 10x और 7x। देखिएगा 7x कितना है? खर्चा है। तो 7x खर्चा दे रखा आप लोगों को 10,500, x बराबर 1500। परिवार की बचत 10x माइनस 7x यानी कि 3x, 3 इंटू 1500 यानी कि 4500। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि वे दोनों 6,000 रुपए बचाते हैं तो पी की कुल आय कितनी है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखिए मान ले पी और क्यू की आय कितनी है? 3x और 4x है। खर्च का अनुपात कितना है? 2y और 3y है। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4x माइनस 3y, यानी यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का x बराबर y। 3x माइनस 2y बराबर 6,000। तो 3x माइनस 2x बराबर 6,000, क्योंकि x की y की जगह x रख दूंगा यहाँ से। तो x बराबर 6,000 आ गया। तो p की आय 3x, तो 3 इंटू 6,000 यानी 18,000। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि से पहले कुल छात्रों की संख्या क्या थी? आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
वो देखते हैं। मान लें कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या कितनी है? 2x, 3x और 5x है। अगर 20 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। तो यहाँ पे कहूंगा 2x + 20 और 3x + 20, तो अनुपात 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 10x + 100 इक्वल टू 12x + 80, यानी कि 2x बराबर 20, x बराबर 10 आएगा। वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या 10 गुना 10 यानी कि 100। तो आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। 17:24 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जानी चाहिए ताकि यह 1:2 के बराबर हो जाए? विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि जोड़े जाने वाली संख्या क्या है? x है। तो 17:24 में अगर x जोड़ दूं तो 17x+17+x/24+x, और अनुपात हो जाता है 1:2 यानी कि 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 34 + 2x इक्वल टू 24+x। x वाले टर्म एक तरफ यहाँ पे ले लूंगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, इसको इस तरफ। तो -2x+x और 34 - 24 यानी कि -x बराबर 10 आएगा, तो x बराबर -10 आ जाएगा, इसलिए 10 घटाई जानी चाहिए। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो यह अनुपात 8:11:14 हो जाता है। प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2:3:4 है और प्रत्येक को 12 बढ़ा दिया जाता है। 2x में 12 जोड़ दूंगा, 3x में 12, तो अनुपात हो जाता है 8:11:14 यानी कि 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 22x + 132 इक्वल टू 24x + 96। तो x वाले टर्म एक तरफ लूंगा तो 2x बराबर 36, x बराबर 18 आएगा। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी आप लोगों की? यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐड कर दूंगा 4 3 7 2 9, 9x, x 18 है, 18 गुणा 9 यानी कि 162। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक से 9 घटाया जाता है तो 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो इसको कह दूंगा 3x और 5x। अगर 9 घटा दो, 3x - 9 डिवाइड बाई 5x - 9, अनुपात क्या हो जाता है? 12:23 यानी कि 12/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 69x - 207, 12 की 5x में 60x, 12 की 9 में 108। तो 9x इक्वल टू 99, x बराबर 11। तो छोटी संख्या क्या है आप लोगों की यहाँ पे? आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है? 3x, और x कितना है? 11। तो 11 × 3 यानी कि 33। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक डब्बे में केवल 1 रुपया और 50 पैसे के 210 सिक्के हैं। उनके संबंधित मूल्यों का अनुपात 13:11 है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? देखो, आपको दे रखा 13:11।
ठीक है ना, क्लियर है। अगर इस 11 में 2 की गुणा कर दो 13:22 बनेगा। ठीक है, अब देखो क्यों करिए। 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के बनते हैं, इसलिए 11 में 2 की गुणा कर दी। तो अब यहाँ पर सिक्के बन गए 13 और 22, सिक्के का नंबर। ठीक है ना, 210 टोटल सिक्के हैं। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 13/13 + 22 गुणा 210 यानी कि 78। तो यहां से आपका डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। यदि 378 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के हैं, जिनका मूल्य 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 13:11:7। 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए में 1 ही सिक्का होगा। 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 2 की गुणा। 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 4 की गुणा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकल कर आएगा 13:22:28। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है 22। तो 22 बटे इन सभी को जोड़ दूंगा, 13 + 22 35, 35 और 28 63, 22/63 गुणा 378। तो यह आएगा 22 × 6 यानी कि 132 आ जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष के बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात क्या होगा? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको देखते हैं। मान लें कि वर्तमान में सुमित और प्रकाश की उम्र क्रमशः 2x और 3x है। 3x - 2x कितना है? 6 साल छोटा इक्वल टू 6, x बराबर 6। आवश्यक अनुपात 2 × 6 + 6 अपॉन 3 × 6 + 6, यानी कि 12 6 18/24, तो 3:4 आएगा। यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 10 वर्ष पहले राम और रहीम की उम्र का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 होगा। तो उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। तो देखते हैं। मान ले कि 10 साल पहले राम और रहीम की उम्र क्रमशः x और 3x वर्ष थी। अब से 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पे? x + 15 अपॉन 3x + 15, और रेशियो क्या हो जाएगा आप लोगों का? 2/3। ठीक है ना, 2/3 आपको यहाँ पे दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 6x + 30 = 3x + 45, 3x = 15, x = 5। वर्तमान उम्र का अनुपात x + 10 = 3x + 10, x आपका 5 आएगा यानी कि 15:25 यानी कि 3:5। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों ए, बी, सी और डी के बीच 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटता है। व्यक्ति के पास न्यूनतम कितने पेन होने चाहिए, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। पेन का अनुपात कितना है ये आपको दे रखा है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। 3 4 5 6 का एलसीएम 60 आएगा। 60 की इस रेशियो में मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली जो रेशियो आ जाएगा आप लोगों का 20:15:12:10।
न्यूनतम पैनों की संख्या, इन सभी रेशियो को ऐड कर दूंगा, 20 + 15 + 12 + 10, 20 15 35, 12 47, 10 57। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, यदि a बराबर 4/5 का b और b बराबर 5/2 का c है, तो a अनुपात c का अनुपात क्या होगा। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। वो देखते हैं, a बराबर 4/5 b, यानी कि a/b बराबर 4/5, b बराबर 5/2 का c, तो b/c बराबर 5/2। तो यहाँ से a b c का अनुपात आएगा 4:5। देखो b यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 4:5:2। तो क्या दूंगा, a और c का रेशो 4:2, यानी कि 2:1। तो 2:1, ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, यदि ए और बी का अनुपात 3:4, बी और सी का अनुपात 12:13, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। 5 ऑप्शन गिवन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको देखते हैं, देखो a/b, यानी कि a अनुपात b 3/4, b अनुपात c 12/13 है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4, यहाँ पे तो b 12 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको भी 12 बनाऊंगा, है ना। तो इसको 12 कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे तो a आ जाएगा 3 × 3, b आ जाएगा 4 × 3 और c आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे 13। तो a b c का अनुपात 9:12:13, तो a और c का अनुपात 9:13 आएगा और बी ऑप्शन सवाल का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या से 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योग क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखो 2:3 के अनुपात में और 2 घटा दिया जाता है और 2 जोड़ दिया जाता है, तो इसको कहूंगा 2x-2 और इसे कहूंगा 3x+2। तो रेशियो 1:2 यानी कि 1/2 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 4x-4 बराबर 3x+2, x बराबर 6 आएगा। संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, 5x, x की वैल्यू 6 है तो 5 × 6 यानी कि 30। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, यदि a बराबर 2/9:1/3, ठीक है ना, b/c बराबर 2/7:5/14, ये a/b होगा आप लोगों का यहाँ पे। d/c बराबर 7/10:3/5, a b c d का रेशियो आप लोगों को बता, a/b है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो a/b दे रखा 2/9:1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो 3 से 9, 3 पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2/2:3 आएगा। b/c 7 से 14, यहीं पे नीचे कर लेता हूं मैं, b/c बराबर 2/7:5/14, 7 से 14 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई 4/5, 4:5। c/d कितना आएगा, c/d देखो इसको d/c दे रखा तो c/d लिखूंगा, ये पहले ये बाद में। 3/5:7/10, 5 से 10 2 टाइम्स यानी कि 6:7 आएगा। तो a/b/c/d बराबर, ये आप लोगों का निकल कर आएगा, a कितना है 2, 2 × 4 × 6, b निकल कर कितना आएगा 3 × 4 × 6, c आएगा 3 × 5 × 6, d आएगा 3 × 5 × 7। तो सोल्व करेंगे 48:72:90:105,
3 से कट करूंगा 16:24:30:35 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। एक आदमी अपनी संपत्ति इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के हिस्से के अनुपात में 3:1 है। यदि बेटी को बेटे से 10,000 रुपए कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य रुपयों में कितना होगा, आप लोगों को बता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता है आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। बेटे का हिस्सा अनुपात पत्नी का हिस्सा अनुपात बेटी का हिस्सा 3:3:3:1:1 9:3:1 आ गया। प्रश्न के अनुसार इसको मान लूंगा 9x 3x 1x 9x माइनस एक्स इक्वल टू 10,000 8x बराबर 10,000 x बराबर 1250। पूरी संपत्ति का हिस्सा 9 4 9 3 12 1 13 13x 13 गुणा 1250 यानी कि 16,250 रुपए आ जाएगा यहाँ पे। और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। आदित्य और संजय ने क्रम से 45,000 और 30,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके लाभ के बीच का अनुपात क्या होगा। 5 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। लाभ का अनुपात बराबर निवेश का अनुपात कितना है, क्योंकि टाइम बराबर है तो 45,000 अनुपात 30,000 45 अनुपात 30। ठीक है, 15 से कटेगा 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। महेश और किशोर ने क्रम से 60,000 रुपए और 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि 1 वर्ष के बाद उन्होंने 33,000 रुपए का लाभ कमाया तो किशोर का हिस्सा क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। क्योंकि निवेश समान अवधि के लिए किए गए थे इसलिए लाभ का हिस्सा बराबर निवेश का अनुपात कितना हो जाएगा 60,000 अनुपात 50,000। 4 जीरो से 4 जीरो कटेगी 6:5। किशोर का हिस्सा 5/11 गुना कुल लाभ इक्वल टू 5/11 गुना 33,000। 11 से 33,000 3,000 और जाएगा 5 गुना 3,000 यानी कि 15,000। तो आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। अनिल और निखिल ने क्रम से 3,300 रुपए और 5,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उन्होंने 1,660 रुपए का लाभ कमाया तो अनिल का हिस्सा क्या होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको देखते हैं। निवेश जो है अनिल के है 3,300 रुपए, निखिल के 5,000 रुपए। लाभों के हिस्सों का अनुपात इक्वल टू निवेश का अनुपात, क्योंकि टाइम बराबर है तो 3,300 अनुपात 5,000। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। लाभों के हिस्से का अनुपात आएगा 33 अनुपात 50 किसका, अनिल और निखिल। अर्जित लाभ 1,660 है। अनिल का हिस्सा 50 और 33 को जोड़ दूंगा 83, जिसमें अनिल 33 है। 33/83 गुना 1,660 यानी कि 660 रुपए यहाँ पर निकल कर आएगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। राहुल ने 45,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद संजय 30,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए, राहुल ने 1 वर्ष यानी कि 12 महीने के लिए निवेश किया।
6 महीने के बाद संजय उसमें शामिल हो गया, इसलिए संजय ने केवल 6 महीने के लिए निवेश किया। तो निवेश कितना आ गया राहुल और संजय का? 45,000 और 30,000। समय अवधि कितनी है राहुल की? 12 महीने, संजय की 6 महीने। तो यहाँ पे यानी कि प्रोडक्ट कितना आ जाएगा इनका? 45,000 गुणा 12,000, 30,000 गुणा 6,000, यही हो जाएगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट। 45,000 गुणा 12,000 अनुपात 30,000 गुणा 6,000। अब देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो, 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, 2 गुणा 6 12 से 12 गया, यानी कि 3:1 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ गया। तो आप कह दोगे यहाँ से कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए समरी देख लेते हैं यहाँ पे। अनुपात, समानुपात और साझेदारी। अनुपात क्या होता है? भिन्न के रूप में व्यक्त दो मात्राओं की तुलना। यह दर्शाती है कि एक मात्रा का दूसरे के सापेक्ष कितना अस्तित्व है। उदाहरण के लिए 2 से 3 का अनुपात 2:3 या 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। समानुपात एक समीकरण जो बताता है कि दो अनुपात बराबर है। उदाहरण के लिए यदि A/B=C/D, तो A, B, C और D समानुपात में है। साझेदारी व्यवसायिक संदर्भ में साझेदारी एक कानूनी व्यवस्था है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन साझा करते हैं। लाभ और हानि आमतौर पर उनके निवेश के अनुपात या सहमत शर्तों के आधार पर साझा किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।